राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि सखियाँ राधा से कहती हैं राधा, और तभी राधा रुक जाती हैं और श्री कृष्ण कहते हैं एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे बरसाना और वृंदावन के मध्य का अंतर, हम दोनों के मध्य का अंतर जैसे समाप्त हो चुका है। और कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए और मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। और फिर सखियां कहती हैं राधा की शीघ्र ही चलो राधा हमारे साथ। वो ग्वाला, तुम्हारे सपनों का राजकुमार जिसे हमने प्रातःकाल नदी किनारे देखा था, वो लौट आया है, हम उसे देख सकते हैं पहाड़ी से। और फिर राधा भागती हुई जाती हैं पहाड़ी पर और सखियां भी आ जाती हैं और कहती हैं संभल कर राधा, आगे खाई है। और फिर राधा कहती हैं मुझे ज्ञात है कृष्ण कि मैंने स्वयं ही हमारे मिलने का समय और स्थान निश्चित किया था, किंतु अब मैं तुम्हें देखने के लिए अधीर हो रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। क्या तुम सत्य में हो यहाँ कृष्ण, या ये केवल मेरा भ्रम है? मैं तरस रही हूँ एक क्षण के लिए तुम्हारी छवि देखने को। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं ये कार्य इतना सरल नहीं होगा। जहाँ सब कुछ सरल हो वहाँ प्रेम कहाँ। हाँ, प्रेम में सहायता तो अवश्य की जाती है। यदि तुम मुझे पुकार लगाने का प्रयास कर रही हो तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण सहायता करते हैं राधा की, और राधा कहती है कृष्ण और कृष्ण कहते हैं राधा। और सभी सखियां भी सुन रही होती हैं। और फिर सखियां राधा से कहती हैं राधा, तुम यहाँ खड़ी अपना नाम ही क्यों पुकार रही हो? और फिर राधा कहती हैं अपना नाम नहीं, किंतु मैं तो। और फिर सखियां कहती हैं जानती हूँ कि तुम कितनी उतावली हो अपने सपनों के राजकुमार को मिलने के लिए, बस इसीलिए हमने तुम्हें पुनः कह दिया कि यहाँ से हमने उस ग्वाले को देखा था। और फिर राधा कहती हैं छेड़ लिया मुझे, अब जाओ तुम सब यहाँ से। और फिर सभी सखियां वहाँ से चली जाती हैं। और फिर राधा कहती हैं मेरी सखियों ने भले ही मेरे साथ व्यंग किया हो, किंतु मैं ये जानना चाहती हूँ क्या तुम सत्य में यहाँ हो? और फिर राधा कहती है कृष्ण, और कृष्ण कहते हैं राधा। और फिर राधा कहती हैं हो क्या रहा है? मैं तो कृष्ण का नाम पुकार रही हूँ, किंतु मुझे मेरे ही नाम की प्रतिध्वनि क्यों सुनाई दे रही है? और पुनः राधा कहती हैं कृष्ण, और कृष्ण कहते हैं राधा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण को और कृष्ण राधा को स्मरण कर रहे होते हैं। और फिर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा बांसुरी की ध्वनि सुनती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं कैसा भ्रम हो रहा है मुझे। और फिर आगे राधा कहती हैं मुझे ज्ञात है कृष्ण कि मैंने हमारे पुनर्मिलन का समय स्वयं निश्चित किया था, और ये भी जानती हूँ कि अभी वो समय नहीं आया है, किंतु आज मुझे तुम्हारी उपस्थिति का आभास हुआ। ऐसा लगा कि जैसे तुम मेरे अत्यंत निकट हो, जैसे अभी तुम अपने कोमल हाथों से मेरा मुख थाम लोगे और मैं नेत्र बंद करके तुम्हारे स्पर्श को अनुभव कर पाऊंगी। परंतु समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, किंतु मैं ये जान कर रहूंगी क्या तुम सत्य में यहाँ थे, या ये केवल मेरे मन का भ्रम था। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण अपने मोर पंख को हवा में उड़ाते हैं और तभी राधा के समक्ष कृष्ण की छवि के ऊपर वो मोर पंख गिर जाता है। और फिर राधा देखती हैं और कहती हैं मुझे पता था कि तुम यहीं मेरे पास हो कृष्ण, किंतु तुमने मेरे वचन का मान रखा, इसलिए मेरे समक्ष नहीं आए। और फिर राधा कहती हैं धन्यवाद। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं कितनी अद्भुत प्रेम कहानी है श्री कृष्ण और राधा की। एक दूसरे से दूर होकर भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं। और फिर आगे देवी पार्वती कहती हैं मानो जैसे एक दूसरे में समाये हुए हैं। और फिर महादेव कहते हैं हाँ गौरी। और कहते हैं आगे महादेव ये तो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का आरंभ है, तुम देखना इस बार राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति का रस संसार में ऐसा घुलेगा
कि इनकी ये प्रेम कथा सदा के लिए अमर हो जाएगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण राधा को स्मरण कर रहे होते हैं और राधा कृष्ण को स्मरण कर रही होती हैं। और कृष्ण कहते हैं आज तुमसे मिलकर भी मिल नहीं पाया, इस बात का दुख तो है, किंतु तुम्हारा ये मोती मेरे भाग्य में था, इस बात की प्रसन्नता भी है। और कहते हैं श्री कृष्ण जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारा ये मोती मेरे साथ रहेगा। और राधा कहती है मैं जान गई हूँ कृष्ण कि जिसे मैं अपना भ्रम समझ रही थी वो मेरा भ्रम नहीं, तुम्हारी पुकार थी, तुम अपनी राधा को पुकार रहे थे। और कहती है राधा आज मैंने तुम्हारी पुकार सुनी, तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव किया, ऐसा लगा कि जैसे तुम मेरे निकट ही हो, मुझे स्पर्श कर रहे हो। और कहती है मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम्हें साक्षात देख पाऊं अपने समक्ष, तुम्हें प्रेम से निहार पाऊं। और फिर बलराम देख रहे होते हैं और कहते हैं बस बहुत हुआ, अब तुम्हारे दाऊ तुम्हारी इस पीड़ा को हल लेंगे और तुम्हारे लिए कुछ तो अवश्य करेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं राधा कृष्ण की ये पीड़ा, उनकी ये विरह विघ्न मुझसे देखी नहीं जा रही है। महादेव क्या ये संभव नहीं कि आप चंद्रदेव से ये कहें कि अर्ध चंद्र की रात्रि आज ही ले आए, जिससे कि राधा कृष्ण का मिलन शीघ्र ही संभव हो पाए। और तभी महादेव कहते हैं नहीं गौरी, ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा करना संभव होता तो तुम्हें क्या लगता है राधा स्वयं चंद्रदेव से नहीं कहते। और फिर देवी पार्वती कहती हैं किंतु ये क्यों नहीं संभव है महादेव। और फिर महादेव कहते हैं क्योंकि मेरे आराध्य जानते हैं कि ऐसा करना नियति के विरुद्ध होगा और नियति के विरुद्ध तो मेरे आराध्य कभी जाएंगे नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं कृष्ण से मैं तुम्हारा दाऊ हूँ, मैं भली भांति समझता हूँ, इसीलिए जानता हूँ कान्हा की राधा से मिलने की आस में तुम्हारा मन कितनी पीड़ा में है। और कहते हैं वो देखो इस माह का अर्ध चंद्र तो निकलने को ही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी राधा से जब भी मिलो तो ऐसा श्रृंगार करके मिलो कि राधा भी कहे और बताना उसे कि ये दाऊ का सुझाव था। और फिर श्री कृष्ण बलराम दाऊ को हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कितना प्रेम करते हो आप मुझसे दाऊ, इस संसार में मुझ जैसा सौभाग्यशाली और कौन होगा। और फिर बलराम कहते हैं ना तुमसे तो कहीं अधिक भाग्यशाली है, मैया है, राधा है, मैं हूँ और प्रत्येक वो व्यक्ति है जिससे तुम प्रेम करते हो कान्हा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते अब अर्ध चंद्रमा हो या ना हो, यदि राधा ने कृष्ण को पुकारा है तो कृष्ण उसकी पुकार अवश्य सुनेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण का चित्र देख रही होती हैं और कहती हैं तुम्हें क्या लग रहा है कि बिना तुम्हारे आए तुमने मुझे मोह लिया, ऐसा कदापि मत सोचना, मैं तो अब भी तुमसे रुष्ट हूँ, मुझसे मिलने से पूर्व तुम मेरी सखियों से मिल लिए ना, अब तुम देखना जब तुम आओगे ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा की सखियां राधा की मैया से कहती हैं राधा हमसे रुष्ट है। और फिर मैया कहती हैं राधा कोई तुमसे पहली बार रुष्ट थोड़ी ना हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब उसे मना लोगी। और फिर सखियां कहती हैं काकी इस बार राधा अत्यधिक क्रोधित है, समझ में ही नहीं आ रहा कैसे मनाए। और फिर मैया कहती हैं अरे हाँ क्यों ना तुम सब मिलकर राधा का प्रेम स्थान बनाने में मेरी सहायता करो, फिर उसे ले जाना, राधा का मुंह भी मीठा कराना और उसे मना भी लेना। और फिर राधा की सखियां कहती हैं बस इस बार राधा मान जाए। और तभी दूसरी सखी कहती है सब उस ग्वाले के कारण हुआ है, ना वो हमें दिखता और ना ये सब होता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ कुछ तो सोचिए, कैसे मिले, क्या करें, बिना वो वचन तोड़े कुछ तो सोचिए। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं अरे कान पक गए हैं, कल रात्रि से यही सब सुन सुन के अब ये क्या कुछ और भी नहीं सोचा जा रहा है मुझसे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ थोड़ा शांत हो जाइए, मैं कह रहा हूँ ना कहीं से कोई तो प्रेरणा मिल ही जाएगी। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं अच्छा प्रेरणा क्या किसी स्त्री का नाम है जिसे हम पुकारेंगे और वो हमें मिल जाएगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।
और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।